आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि आजम खान ने अपने ट्रस्ट के जरिए ग्रामीणों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किया और यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। यूपी की योगी सरकार ने मामले की जांच कराई तो उसमें पता चला कि यूनिवर्सिटी की केवल 12.5 एकड़ जमीन सही है, बाकी अवैध है, जिसे सरकार को वापस किया जाना चाहिए। बीती शाम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा था, जिस पर मुहर लगाते हुए मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को सरकार ने वापस लिया। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते और जब आजम खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, 100 रुपए के सालाना लीज पर 100 वर्षों के लिए यह सरकारी शोध संस्थान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट यह संस्थान चला रहा था और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में इस मामले पर एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने जांच में यह सही पाया था कि जिस जौहर संस्थान को अरबी फारसी जैसी भाषाओं में शोध के लिए आजम खान के ट्रस्ट को दिया गया था, उसका इस्तेमाल अंग्रेजी स्कूल चलाने में किया जा रहा था। इसी को आधार बनाते हुए सरकार ने 13,000 वर्ग मीटर को जमीन वापस ले ली, जिस पर करीब 4300 वर्ग मीटर में आजम खान ने निर्माण करा रखा था। बता दें कि आजम खान को अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई हुई है। दरअसल ये मामला साल 2019 का है, तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। सपा नेता आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। सभा स्थल पर काफी भीड़ थी, भारी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि उस चुनावी सभा में कथित रूप से आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था। दरअसल साल 2005 में यूपी सरकार ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 400 एकड़ जमीन की मंजूरी दी थी। इसमें 12.5 एकड़ जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मंजूरी कर दी गई। इसके अगले साल 45.1 एकड़ और 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मंजूरी दी गई। बाद में वर्ष 2017 में योगी सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटी को 12.5 एकड़ को छोड़कर बाकी जमीन का अधिग्रहण अवैध है, जिसे सरकार को वापस किया जाना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट ने शर्तों का पालन नहीं किया है। वहीं एसडीएम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट पर शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। कहा था कि 24,000 वर्ग मीटर जमीन में ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में शर्तों का उल्लंघन करने पर जमीन वापस राज्य सरकार को दे दी जानी चाहिए। एसडीएम वित्त ने बाकी जमीन सरकार को सौंपने का आदेश दिया। ट्रस्ट की तरफ से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अदालत ने पिछले साल दिए अपने आदेश में 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन राज्य सरकार को लौटाने के एसडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन जिलाधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से ली गई थी। अधिग्रहण की शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड की जमीन और नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बेनाम कराकर लिया गया। 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके उसका पक्ष सुनने का आग्रह किया था। सोमवार को ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया और यूपी सरकार से जवाब मांगा। सपा के नेता आजम खान को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा झटका दिया। आजम खान के मौलाना जौहर अली प्रशिक्षण और शोध संस्थान की लीज सरकार ने खत्म कर दी, यानी इसके लिए जो जमीन आजम खान के ट्रस्ट को सौंपी गई थी वो योगी सरकार वापस लेगी। आजम खान पर योगी सरकार के दौर में 90 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे। उन पर बकरी चोरी तक का आरोप लग चुका है। काफी दिन तक आजम खान को जेल में भी रहना पड़ा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली। आजम खान पहले सपा के सांसद थे। सांसदी छोड़कर उन्होंने यूपी विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन पिछले दिनों एक मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की विधायकी भी चली गई। अब जमीन वापस लेकर योगी सरकार ने उनको एक और झटका दे दिया। खबर मिले जाने तक इस मामले में आजम खान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।